कहा था इंडिया कुछ करने जा रहा है। कल मैंने वीडियो में बताया था आपको, कल इंडिया ने कहा था कि अब अमेरिका की हाकिमियत दुनिया में खत्म हो गई है। आज इंडिया ने ईरान के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया। दोस्तों, दुनिया पैगाम को ज्यादा से सकता है, लेकिन सिर्फ एक बंदा कर सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, बस। और कोई बंदा ये काम नहीं कर सकता। के पास बहुत कुछ है। अगर कोई ये बंदा काम कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी कर सकता है, और कोई बंदा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, नहीं कर सकता ये। ईरान ने विजिट तो पाकिस्तान का किया, लेकिन 10 इयर्स डील की है इंडिया से। इंडिया और ईरान की चाबहार पोर्ट की 10 ईयर डील कितनी सिग्निफिकेंट है और इसके ऊपर अमेरिका को परेशानी है। एंड ये पूरी तरह से फाइनेंस बाय भारत है। नाउ वी वर कंट्रोलिंग 2 टर्मिनल्स इन दैट पोर्ट, ठीक है। तो ये चल रहा था, 2 टर्मिनल्स उनके पास भी थे, चाइना के पास भी थे, लेकिन नाउ द इंटायर पोर्ट ऑपरेशन कम्स टू यू। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस मौके के ऊपर जब एक तरफ ईरान के सदर का पाकिस्तान का दौरा और दोनों मुल्कों के दरमियान जो बढ़ते ताल्लुकात और चीन का जो असर रसूख है, तो ऐसे मौके के ऊपर फिर भारत यकीनी तौर पर उसका एक स्मार्ट मूव रसाई हासिल कर ली है और इंडिया ने ईरान के जरिए यूरोप तक रसाई हासिल कर ली। इसके अलावा एक ब्लू लाइन आप देखेंगे जो कि मुंबई से निकल रही है। इससे कबल इंडिया को यहां से पूरा सफर तय करना पड़ता था यूरोप जाने के लिए और रूस जाने के लिए। अब रूस जाने के लिए इंडिया का सफर वो भी जमीनी रास्ता हो गया, समुद्री रास्ता नहीं है, जमीनी रास्ता हो गया है, और कितना आसान और तेज हो गया है। इंडिया ऐसी तरक्की नहीं कर रहा। ये वजूहात हैं कि तरक्की कर रहा है। क्या अमेरिका ने इंडिया को नहीं रोका होगा कि ईरान के साथ तजारत मत करो? वो बाज आया, वो नहीं आया। लेकिन सिर्फ एक बंदा कर सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, बस। और कोई बंदा ये काम नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी पे एक बहुत बड़ी, एक आप समझ लें कि एक जिम्मेदारी आ गई है। मैं ज़ाती तौर पे समझूंगा जिम्मेदारी है। वो क्या है कि अगर वो चाहते हैं कि साउथ एशिया तरक्की करे सारा, देखें, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं पाकिस्तान तरक्की ना करे, नहीं नेपाल उस तरह ना हो, नहीं बांग्लादेश को थोड़ा सा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो यू हैव टू शो मैग्नानिमिटी, ठीक है जी। सो अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं कि सारे का सारा यूरोप एशिया है। दिन के अंदर ही अब ये खबर आ रही है कि इंडिया और ईरान ने 10 साला डील कर ली है और इस 10 साला डील में अब ईरान की चाबहार पोर्ट का तमाम कंट्रोल इंडिया के पास चला गया है कि इंडिया पर सैंक्शंस लगेंगी ईरान के साथ कारोबार करने पे। आप मुझे ये बताइए कि क्या इंडिया ने जब तेल लिया है रशिया से, जिस वक्त यूक्रेन और रशिया वॉर स्टार्ट हुई है और अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव था और पूरी दुनिया को कहा गया था कि रशिया से कोई तेल नहीं लेगा, रशिया के साथ आप अपने ताल्लुकात खत्म कीजिए, क्या आपने देखा कि उस वक्त इंडिया ने उनसे तेल लेना छोड़ दिया? ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने भरपूर तरीके से दबा के तेल लिया है रशिया से। जिस तरीके से वो चाहते थे उन्होंने रशिया के साथ उस दौरान भी कारोबार किया। किसी ने कुछ कहा? कोई कुछ नहीं कह सका। किसके ऊपर सैंक्शन लगी? क्या इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई थी? नहीं लगी। इसकी वजह यह है कि जब आप अपने पांव पर खड़े होते हैं, जब आप दूसरों को बिजनेसेस दे रहे होते हैं, जब आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होती है, एंड ये पूरी तरह से फाइनेंस बाय भारत है। नाउ वी वर कंट्रोलिंग 2 टर्मिनल्स इन दैट पोर्ट, ठीक है। तो ये चल रहा था, 2 टर्मिनल्स उनके पास भी थे, चाइना के पास भी थे, लेकिन नाउ द इंटायर पोर्ट ऑपरेशन कम्स टू यू। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। चाबार पोर्ट एग्रीमेंट जो है आपका वेस्ट एशिया और अफगानिस्तान की तरफ पूरा आपका कनेक्शन खोलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से खोलेगा। आई विल शो यू द मैप्स, आई विल शो यू द रेलवे लाइंस, आई विल शो यू द रोडवेज एंड एवरीथिंग। सो इट्स गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया एंड ईरान 10 साल का डील जो साइन किया है, शिपिंग मिनिस्टर गए थे ईरान, कल गए थे, डील साइन हुआ, बड़े क्लिक फोटोग्राफ हाथ साथ मिलाए, सब वापस आ गए जी। चलो, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शो यू, क्योंकि भारत और ईरान एंड इन ऑन टू रशिया जो एक डील बन रही है, दिस इज समथिंग व्हिच इज नोन एज द INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर।
इस मौके के ऊपर जब एक तरफ ईरान के सदर का पाकिस्तान का दौरा और दोनों मुल्कों के दरमियान जो बढ़ते ताल्लुकात और चीन का जो असर रसूख है, तो ऐसे मौके के ऊपर फिर भारत यकीनी तौर पर उसका एक स्मार्ट मूव है कि वो ईरान जैसे मुल्क में अपना जो असर रसूख है उसको खोना नहीं चाहता। और ऑन द अदर हैंड ईरान क्योंकि इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार है, तो वो भी अपनी लेवरेज बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली जितने ममालिक के साथ अगर बातचीत करेगा, इंगेज करेगा, तो उसके लिए उतना ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए जो ईरान के सदर का दौरा भी हुआ था, अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि हमेशा से ये कंसर्न पाया जाता रहा है कि शायद जो चाबहार पोर्ट है या गवादर पोर्ट है, एक दूसरे की ये राइवल पोर्ट्स हैं, लेकिन ईरान पब्लिकली इनकार करता रहा है। इवन के जो अब ईरान के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जो मुश्तरका बयान सामने आया उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि जो चाबहार और गवादर पोर्ट हैं ये सिस्टर पोर्ट्स हैं, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। लेकिन पब्लिक स्टेटमेंट्स अपनी जगह पे, आई एम श्योर के ये जो डेवलपमेंट है इसको पाकिस्तान और चीन मैंने कहा था इंडिया कुछ करने जा रहा है। कल मैंने वीडियो में बताया था आपको, कल इंडिया ने कहा था कि अब अमेरिका की हाकिमियत दुनिया में खत्म हो गई है। आज इंडिया ने ईरान के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया। दोस्तों, दुनिया बहुत आगे जा रही है और अगर आपको लगता है कि आलमी हालात पाकिस्तान पर असरअंदाज नहीं होंगे, आपकी मेरी जिंदगियों पर असरअंदाज नहीं होंगे, तो ये हमारी भूल है। खुदारा इसको सीरियस लीजिए, इस तरह की बातों को संजीदगी से देखिए। के पास बहुत कुछ है। अगर कोई ये बंदा काम कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी कर सकता है, और कोई बंदा मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ नहीं कर सकता। ये मोदी हैज़ द कैपेबिलिटी कि वो चीज़ों को चला सकते हैं। उनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि वो चीज़ों को चला सकते हैं। अगर वो चीज़ों को चला सकते हैं तो देन उनको चलाने देना चाहिए। अगर वो चाहें जिसे आप कहेंगे ना कि ही इज़ द मैन, जो ये थोड़ा पुश कर सकता है। अब कितना को वो पुश करेंगे, किस हद तक पुश करेंगे, क्या निकलेगा उससे, दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग। ये एक इंटरेस्टिंग केस होने वाला है। लेकिन हमें इस पे कोशिश करनी चाहिए, और वो कोशिश तभी रंग लाएगी अगर हम थोड़े सिंसियर हो जाएंगे अपने लोगों के साथ। और अगर हम ऐसे ही सिंसियर ना रहे और हमने ये सोचा कि खैर है, कोई नहीं, देखी जाए। कि जब इकोनॉमिकली इतना ज्यादा आप अपने घुटनों पर होंगे कि आपको तो हर 6 महीने के बाद एड मांगनी पड़ेगी और नाक रगड़नी पड़ेगी, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा होगा, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके ऊपर दबाव नहीं होगा, आप खुल के खेलेंगे? आप खुल के नहीं खेल सकते। तो जनाब ये है सिलसिला, और मैं आपको भी बताई दे रही हूँ, आप ये नहीं चले लिखे ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये तज्जिया है कि इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शंस वगैरह नहीं लगाई जाएंगी भाई, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आप पास्ट में जाएं थोड़ा, तो उसमें याद रखिए कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प थे उस दौरान इंडिया को ईरान के अंदर काफी छूट भी दी गई थी, और वो इसलिए दी गई थी क्योंकि इंडिया ने उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शंस के बहुत ज्यादा काम करवाए थे, चैरिटी का बहुत काम किया था। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के दौर में, और अमेरिका उसको इस तरीके से भी देखता है, उसको ये भी पता है कि इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर उसको कितना हेल्प आउट किया या सपोर्ट किया, या वहां पर जो कंस्ट्रक्शंस के काम है वो कितने ज्यादा करवाए हैं। इस बिना पर भी ट्रम्प दौर में भी काफी छूट दी गई थी। तो जनाब, इंडिया जिससे चाहे वो तेल भी लेता है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से रखता है कि कोई से कुछ नहीं कह सकता, अगर कहेगा तो वो आगे से उसको करार। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।